मैं चीफ से मिलने गई थी, 3 साल पहले की बात है, तो वहां पे जो फाइल रखी जाती है ना, तो वहां पे एक फाइल रखी थी मेरी, जिसमें सिर्फ ये था कि दिस ऑफिसर का जो है ये रहना चाहता है फौज में, और देयर वाज अ पाइल ऑफ फाइल्स वहां पे रखी हुई थी जिसमें जो फौज छोड़ने के लिए वहां पे फाइल थी। आई वाज द ओनली ऑफिसर जिसका फाइल होगा पूरे इंडियन एयरफोर्स में जो ये लड़ रहा होगा कि मुझे फौज में रखा जाए। 2002 में मुझे फौज से रिटायर कर दिया गया। मैंने फैसला किया कि सेना में हो रहे इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैं लड़ूंगी और मैं वो अपने सारे हक लेके रहूंगी जो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिले कि मैं एक महिला हूं। अपने रिटायरमेंट के खिलाफ मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। सेना से मेरी लड़ाई सिर्फ अपने रिटायरमेंट को लेकर नहीं, बल्कि सेना के रवैये और महिला अधिकारियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर है। मुझे ये हक क्यों नहीं है कि मैं अपने देश को डिफेंड कर सकूं? बिकॉज आई एम अ वुमन, आई कांट डिफेंड माई कंट्री, व्हाई नॉट? इट रियली एंगर्स मी। फौज में महिलाओं की भर्ती को लेकर हमेशा ये मुद्दे उठते हैं कि महिलाएं कॉम्बैट सर्विसेज में कैसे काम करेंगी, लड़ाई के मोर्चे पर खुद को कैसे संभालेंगी। लेकिन सच ये है कि सेना में कॉम्बैट सर्विसेज के अलावा भी बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे अच्छा प्रदर्शन भी करती हैं। मेरा हर बार यही मुद्दा रहता था कि इसमें विमेन और मेन का नहीं आता था। यूर एन ऑफिसर, आपने एक बार यूनिफॉर्म पहनी, आप ऑफिसर हैं, चाहे आप आदमी हो मेल हो, सबके लिए रूल्स एक ही होता है। इन नौकरियों में पुरुषों की तरह या उनसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिला अधिकारियों को क्या प्रमोशन और पेंशन के समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए? आप 15 साल में जाइए, 20 साल में हम पेंशन देंगे, पर आपको हम 20 साल तक नहीं देंगे। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, हम 20 साल भी आपको काम नहीं करने देंगे और 15 साल में भी पेंशन नहीं देंगे आपको। कोर्ट में केस फाइल होने के बाद फौज में काम कर रही दूसरी महिला अधिकारी भी इस मामले में आगे आईं। आज 50 से भी ज्यादा लेडी ऑफिसर्स इस केस से जुड़ चुकी हैं। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर भेदभाव का मामला माना और एयरफोर्स के अलावा आर्मी और नेवी को भी इस केस में शामिल किया। 2008 में हमें सफलता मिली जब फौज ने यह माना कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सही है और आने वाली विमेन कैडेट्स को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश पर फौज कब अमल करेगी, इस बात को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। सवाल ये भी है कि जो महिलाएं फौज में काम कर रही हैं और वो जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उनके लिए अब सेना क्या कदम उठाएगी? एज ऑन टुडे आई डोंट कॉल इट एज अ करियर। अभी तो वो है कि पास टाइम है कि 5 साल 6 साल तक काम किया फिर आप बाहर निकल लो। एज अ करियर नहीं कहा जा सकता। युवाओं को फौज में आकर्षित करने के लिए भारतीय सेना हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, क्योंकि सेना को एक करियर के रूप में अपनाने का जज्बा खत्म होता जा रहा है। लेकिन वो काबिल ऑफिसर जो फौज में रहकर उसके लिए काम करना चाहती हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता है कि वो महिलाएं हैं। भारत के हर नागरिक का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने देश के लिए लड़ सके, पर आजाद भारत में औरतों को ये हक अभी तक नहीं मिला है। मैं अपनी लड़ाई तब तक जारी रखूंगी जब तक मुझे वर्दी पहनने का हक वापस नहीं मिल जाता। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट विंग कमांडर अनुपमा जोशी।